तैयारी के 5 मंत्र। और ध्यान दीजिएगा, अभी से जो आपको 90 दिन बचा है, यानी 3 महीना बचा है, उसमें देखिए 5 बातों पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिदिन मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव बनाना है। किताब तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब एक मॉडल पेपर प्रतिदिन बना दिए। कुछ भी हो, एक टाइम खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन बस आप जो है ना, यह शपथ ले लीजिए कि प्रतिदिन हमको एक मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बना जाना है। और किसी भी मॉडल पेपर का हो, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो हर चैप्टरों का सम्मिश्रण होता है। और जब हर चैप्टर को बनाइएगा तो आपके दिमाग में समझिए कि हमेशा नाचता रहेगा हर चैप्टर, वो सारे चैप्टर याद रहते रहेंगे और आप परीक्षा में आपका 50 का 50 मार्क कराएंगे, 49 नहीं होगा जाकर के। इसलिए प्रतिदिन जो है ना, मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव बनाना है। हर दिन रोज एक मॉडल पेपर शुद्ध जाना चाहिए। यानी 90 दिन बचा है तो 90 को मॉडल पेपर का समझिए कि सेट खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखना है। देखिए भाई, इसको तो बनाना है, अब याद करने का समय कम है, इसलिए जो आपने पढ़ा है प्रतिदिन सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखने से ही नंबर आता है। वहां सुनाने नहीं जाइएगा और वहां कोई सुनने के लिए आपको बैठा नहीं होगा। और लिखने से आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा, आपकी शुद्धि या सुधि सुधरेगी जाकर के, और आपकी सुंदरता बढ़ेगी। और जितना ही सुंदर लिख पाइएगा उतना ही सुंदर का होगा कि नंबर मिलेगा। नंबर कटने का समझिए कोई चांस नहीं है जाकर के। उसके बाद अगला खास बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, सबसे खास जरूरी है, ये तो करना ही है, ऑब्जेक्टिव से का बनाना ही है, सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखना ही है, लेकिन हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान है भाई। क्या कि दुनिया को मालूम है जो दिखता है वही बिकता है। जब आपका लिखा हुआ सही से दिखेगा, आपका नंबर कटने का संभावना कम रहेगा। इसलिए अभी से 90 दिन बचा है, 90 दिन कम नहीं होता है, हैंड राइटिंग बनाइए। और हैंड राइटिंग बनाने के लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर हम बता दिए हैं कि प्रतिदिन सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखना शुरू कर दिए, आपका हैंड राइटिंग 100% सुधर जाएगा। हम लोग का हैंड राइटिंग इसलिए नहीं बनता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं, लेकिन अब लिखने का समझिए आदत लगाना है, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक हैंड राइटिंग बनेगा नहीं। और लिखने से 2 फायदा है, एक आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा, दूसरा का प्रश्नों को लिखने का ढंग आ जाएगा। जिस प्रश्नों को आपने नहीं लिखा है, खूब याद है, उसको एक बार लिख कर देख लीजिए, फंस जाएगा। लेकिन जिसको आप बार बार लिख चुके हैं, याद नहीं किए, कभी कलम रुकने वाला नहीं है। इसलिए प्रतिदिन लिखना है और उसमें हैंड राइटिंग बनाना है, थोड़ा सा लिखना भी है। यही नहीं कि किसी तरह हम लिख के घस कर चल दिए। सुंदर सुंदर आज एक ही को क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन सुंदर से लिखेंगे। एक क्वेश्चन को 5 तरीका से लिखिए, देखिए कैसे हैंड राइटिंग नहीं बनती है। उसके बाद अगला टिप्स है, क्वेश्चन बैंक को बना जाना है। आप कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक हो, वो आप क्वेश्चन बैंक को बना जाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से एक सबसे बड़ी फायदा है कि जितने पिछले वर्षों में सवाल पूछा है उस सब का नॉलेज हो जाएगा, और उसमें से भी काफी प्रश्न आने की संभावना होती है। तो इसलिए आज से जो है ना, एक एक क्वेश्चन बैंक को समझिए कि सेट को बना दीजिए। जहां से दिया हो, 11 से दिया हो, 15 से दिया हो या 19 से दिया हो, हर दिन एक क्वेश्चन बैंक को बनाइए। वह देखिए आपके लिए कितना फायदा होगा। और सबसे लास्ट 5वां टिप्स है, VVI प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए। कहने का मतलब हर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है, और आप जहां भी पढ़ते हो हर जगह जो है ना, या आपको भी अब अनुभव हो गया कि कौन सा क्वेश्चन समझिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन सवालों पर विशेष ध्यान दीजिए। और आपका रिजल्ट नहीं आया तो हमसे फिर समझिए पूछेगा यार कुमार गलत बता रहा था। तो बताइए कैसी लगी हमारे मंत्र, और अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा समझिए कि क्या करिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है ना उनका भी रिजल्ट आवे, और रिजल्ट आवे तो हमारे भी समझिए उसमें 1% योगदान हो जाएगा। या हम भी कहेंगे चलो हमने एक टिप्स बताया था और बच्चे ने उस पर काम किया और अच्छा रिजल्ट के साथ समझिए कि पास कर गए।